हमारे आश्रम पर हमारे गुरु महाराज स्वयं भी अतिथि के सत्कार में अलर्ट रहते हैं। उसी अतिथि सत्कार के पुण्य से आश्रम का विकास हुआ है। और अतिथि सत्कार अगर तुम खुश होकर करोगे तो तुम्हारे घर में जो पुत्र और पुत्री का जन्म होना है वो कोई दिव्य आत्मा उस पुण्य के प्रभाव से जन्म लेगी और 20 वर्ष की उम्र में पहुंचते पहुंचते तुम्हारे घर का नक्शा बदल कर रख देगी। सेवा बहुत बड़ी चीज है। कुत्ते की सेवा सरल है, बिल्ली की सेवा सरल है, चूहे की सेवा सरल है, चिड़ियों की मछलियों की सेवा सरल है, लेकिन अतिथि की सेवा कठिन है। और माता पिता की सेवा उससे भी अधिक कठिन है। और सास ससुर की तो बहुत कठिन है, क्योंकि सास ससुर की सेवा जो लाड़ी करती है वो लाड़ी अलग ब्लड से आई है। वो अगर स्वयं को समझा सकती है तो ही सेवा कर पाएगी, अन्यथा सासू को बहुत परेशान कर देगी। कितनी सासुएं लाड़ी के आने के बाद बेहोश हो गई है, होश नहीं आता है कि लाड़ी क्या कर रही है। सासू का ध्यान ही नहीं देती है। सासू सोचती है बेटा भी मेरा, मकान भी मेरा बनाया हुआ, ये सारी व्यवस्था मेरी, ये अलग से आई लड़की, सारा ताला चाबी इसके पास पहुंच गया, मैं तो बिल्कुल नौकरानी भी नहीं रह गई। ऐसी हालत सासू की मत कीजिए। सासू का सम्मान रखिए, गुरु का सम्मान कीजिए, उनके पैर छुओ। जो लाड़ी सासू के श्रद्धा से पैर छूती है, जो शिष्य गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है, ऐसे फॉर्मेलिटी में नहीं कि ऐसे ऐसे कर दिया बस हो गया, इससे नहीं, श्रद्धा पूर्वक उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसके मन को कभी दुख नहीं आते हैं, और वो जो नहीं चाहता था वो भी उसके हिस्से में पूरा पूरा आ जाता है और उसे सफलता हर ऊंचाई पर मिलती चली जाती है। शानंदम सदनम सुतास्तु सुधिया। जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, यदि तुम चाहते हो हमारे घर में बुद्धिमान पुत्र का जन्म हो, इसके लिए फार्मूला बताता हूं। जिस समय आपकी पत्नी गर्भवती हो, उस स्त्री को बहुत सावधान रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने हाथों से पुण्य करना चाहिए, उस समय दान देना चाहिए, प्रवचन सुबह शाम सुनना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भजन सुनने चाहिए, आराम 3 टाइम कर लेना चाहिए उसको, दाल खाना चाहिए, तुअर की दाल, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करें, शाम को 1 गिलास दूध भी पिए, भुने हुए चना और थोड़ा सा 10 ग्राम गुड़ शाम को ले ले, 1 मुट्ठी चना, और इष्ट देव का ध्यान भी करे और प्रसन्न रहे, नाराज न हो, रोने के लिए मत बैठे। गीता, भागवत, रामायण, कबीर के दोहे 10 मिनट समय निकालकर पढ़े भी, किसी संत महान पुरुष का ध्यान भी करे, याद करे। आपके घर में दिव्य आत्मा का जन्म होगा। कभी भी कोई बुद्धू आत्मा पैदा नहीं होगी। बुद्धिमान बेटा जन्म लेगा, वो सारी व्यवस्था को संभालेगा और तुमको भी सुख शांति देगा और गृहस्थ जीवन को तुम्हारे धन्य कर देगा।